हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी का रिजल्ट रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि पीटीटी रिजल्ट के बाद अब आगे क्या होगा। काउंसलिंग व बीएड कॉलेज आवंटन के सारे नियम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की जो तिथियां हैं वो क्या रहेंगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो जो भी बच्चे नए हैं और पहली बार जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है और उन लोगों को नहीं मालूम है कि काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी रहती है, तो काउंसलिंग शुरू होने से कॉलेज अलॉटमेंट तक ख़त्म होने तक सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है छोटी से छोटी जानकारी। अवार्ड मूवमेंट क्या होता है, कितनी लिस्ट जारी की जाती है, 2021 में कितनी लिस्ट जारी की गई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे काउंसलिंग के टाइम, इत्यादि। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो देख सकते हैं आप लोग पीटीटी काउंसलिंग 2022 पीटीटी रिजल्ट के बाद अब आगे क्या होगा, जाने काउंसलिंग व बीएड कॉलेज आवंटन के नियम। पीटीटी रिजल्ट जारी करने के बाद अब जेएनवीयू बहुत जल्द काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा। पीटीटी 4 वर्षीय बीएड कोर्स और 2 वर्षीय बीएड कोर्स दोनों के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की तिथियां जारी की जाएंगी। पीटीटी काउंसलिंग 2021 पीटीटी रिजल्ट पीटीटी जारी करने के बाद अब जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर बहुत जल्द काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा। पीटीटी 4 वर्षीय बीएड कोर्स व 2 वर्षीय बीएड कोर्स दोनों के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की तिथियां जारी की जाएंगी। बीएड कोर्स में दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों को 5,000 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग की जो फीस रहती है वो फीस रहती है 5,000 रुपये। ये फीस आपको जमा करानी होगी। बाद में ये फीस कॉलेज में एडमिशन लेने में फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अभ्यर्थियों को कॉलेज चॉइस करना होगा, जहां तक संभव हो वरीयता के क्रम में अधिक से अधिक कॉलेज का चयन करें। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं तो अधिक से अधिक कॉलेज आपको चयन करना होगा। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी केवल जनरल सीट पर दाखिला ले सकते हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीटीटी में परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट के आधार पर बीएड कॉलेज अलॉट होगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने, फीस जमा करने और चॉइस फिलिंग की तिथियां जल्द जारी हो जाएंगी। कुल सीटों में से एससी के लिए 16, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 21, एमबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। पीटीटी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक उम्मीदवार को उसकी मेरिट के हिसाब से बीएड कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ना कि उसके जिले या स्थान के हिसाब से। कॉलेज अलॉट करते समय उसके द्वारा भरी गई वरीयता, उसकी फैकल्टी, टीचिंग विषय, कॉलेज की चॉइस भी देखी जाएगी। रिजल्ट के आगे की जो प्रक्रिया है क्या रहेगी, देखिएगा। इस रिजल्ट के आने के बाद आपको क्या क्या करना होगा जान लीजिए इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है फैक्ट। देखिए, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जब आप करा देते हैं उसके बाद काउंसलिंग में पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, उसके बाद अवार्ड मूवमेंट, फिर इसके बाद पहली सूची की घोषणा की जाएगी। यानी पहली सूची की घोषणा की जो तिथि है वो की जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी सूची की घोषणा की तिथि की जाएगी। फिर इसके बाद तीसरी सूची की घोषणा की तिथि की जाएगी। फिर इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति होगी। फिर काउंसलिंग की अंतिम तिथि होगी। फिर इसके बाद शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, वर्तमान में अवार्ड मूवमेंट की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अभ्यर्थी आवंटित बीएड कॉलेज को रिपोर्ट करने के बाद यदि उसे मेरिट के अनुसार नया कॉलेज आवंटित हो जाता है तो उसे नए कॉलेज में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। पहले आवंटित कॉलेज में प्रवेश इस स्थिति में निरस्त हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी को नया कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो उसका प्रवेश पहले आवंटित कॉलेज में जारी रहेगा तथा नहीं जाने पर शुल्क भी नहीं लौटाया जाएगा। तो देखिएगा, अवार्ड मूवमेंट का अर्थ क्या होता है जान लीजिए आप लोग। तो अवार्ड मूवमेंट का अर्थ ये होता है, मान लीजिए
आपने काउंसलिंग करवा ली, आपने चॉइस कॉलेज फिलिंग कर दी, आपको कॉलेज मिल गया। जो कॉलेज आपको मिला है आपके इच्छा अनुसार वो कॉलेज आपको नहीं मिला है, आप चाहते हैं कि हमें दूसरा कॉलेज मिल जाए, तो उसके हिसाब से आपको अपवर्ड मूवमेंट करना होगा। तब अब आप अपवर्ड मूवमेंट कर देते हैं। अगर उस कॉलेज में सीटें खाली होंगी, अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट से दूसरा कॉलेज आपके मन के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो इतना ही वीडियो में था आप लोगों के लिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपके मन में कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने पीटीटी का पहली बार एग्जाम दिया है, उन बच्चों को नहीं मालूम है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको खास कर बता दी हैं। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा, यानी कि काउंसलिंग शुरू होने से कॉलेज अलॉटमेंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जो नए बच्चे हैं और उन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।